HPL PSL 6 का चैंपियन कौन बनेगा? मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 207 रन का हदफ दे दिया। शुएब मकसूद और रायली रूसो की तूफानी बैटिंग। शुएब में 61 और रायली रूसो ने 50 रन स्कोर किए। ग्राउंड के चारों तरफ चौकों छक्कों की बरसात कर दी। हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मुल्क में गैस बहरान संगीन। सिंध के साथ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी CNG स्टेशन बंद होने का खदशा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने बंदिश की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बद इंतजामी करार दे दी। चंद तेल कंपनियों ने कल से कराची में पेट्रोल सप्लाई करने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची की सनतों को गैस फराहमी रोक कर मुल्की मईशत पर कारी ज़रब लगाई गई। बरामदात के साथ सनतकारों की साख भी दाव पर लगा दी गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि अगर LNG टर्मिनल बंद करना पड़ा तो उसके मुतबादिल इंतजाम कर रहे हैं। बंदिश की सूरत में दूसरे पावर प्लांट चलाकर लोड शेडिंग कम से कम करेंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज। एहतसाब अदालत की सजाएं बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कहा कि मुसलसल गैर हाजिरी के बाद नवाज शरीफ की हैसियत कानून के मफरूर की है और मफरूर होने की वजह से वो अपील का हक खो बैठे हैं। नवाज शरीफ जब खुद को सरेंडर कर दें या हुक्काम उन्हें तहवील में ले लें, वो दोबारा अपील कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसले को अवाम की जीत और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह करार दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मरीम नवाज के बयान से वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ चकमा देकर मुल्क से बाहर गए। बरतानिया से तहवील मुजरिमान का मुआहिदा करीब है। मोदी सरकार की चाल नाकाम। मकबूजा कश्मीर में रचाया जाने वाला नया ड्रामा फ्लॉप। हुर्रियत क़यादत को छोड़कर जिन कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाया, उन्होंने यकज़बान होकर आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत फ़ौरन बहाल की जाए। मोदी की कश्मीरी रहनुमाओं को नए इंतख़ाबात की और नई हल्काबंदियों पर राज़ी करने की कोशिश। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का मोदी को पाकिस्तान से बात करने का मशवरा। कहा कि दिल्ली सरकार जब तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। उमर अब्दुल्ला का भी मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। हुर्रियत क़यादत ने नाम नहाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को आलमी बिरादरी को चकमा देने की कोशिश करार दे दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। कहा कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने से मुल्क का नाम दागदार हुआ। कांग्रेस ने भी मकबूजाबादी का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कश्मीरियों को बेखबर रखने के लिए मकबूजाबादी में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस मौत। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि भारत कश्मीरियों पर बंदूकें तान कर APC बुला रहा है। क्या दुनिया अंधी हो गई? भारतीय बर्बरियत नहीं देख रही? नरेंद्र मोदी हर रोज नया ड्रामा करते हैं। अपने लोगों की APC बुला रखी है, असल लोग जेल में हैं। भारत ने 2 बरस कबल कश्मीरियों का बुनियादी हक छीना, आज अचानक कश्मीर की याद आ गई। भारत को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिकस्त। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से निशाना बनाने की भारतीय साजिश नाकाम हो गई। भारत ने SCO प्रोटोकॉल में कलदम तंजीमों के नाम डलवाने की कोशिश की। भारत ने अपना FATF प्रोपेगेंडा शंघाई ताउन तंजीम के एलामी में डलवाने की कोशिश की, मगर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारत की मकबूजा कश्मीर में जारहियत को बेनकाब किया। अफगानिस्तान में भारत के नापाक अज़ाइम भी आलमी सतह पर बेनकाब किए। एक बार फिर शंघाई ताउन तंजीम में अजित डोवल को मुंह की खानी पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कुलभूषण से मुतल्लिक बिल पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। एक शख्स के लिए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है। पीपल्स पार्टी कुलभूषण के मामले में सहूलतकार नहीं बनेगी। कुलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद दें। मीडिया टॉक में कहा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक डील से पार्लियामान को आगाह किया जाए। हवाई अड्डों से मुतल्लिक इमरान खान के बयान पर यकीन नहीं। तशवीश है कि इमरान खान हवाई अड्डों के मामले पर भी यू टर्न न ले लें।
भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और गौर फिक्र बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन की मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सपुर्द कर दिया। इमरान खान साहब से पहले पूछा कि ये ना हो कि पहले आप उन्होंने कहा नहीं जी कर लें। अगर जरदारी साहब अपना बंदा विड्रा ना करते तो ये सारा कुछ ही फ्लॉप हो जाना था। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने टेलीफोन किया, आखिरी आधा घंटा रहता था विड्राल का, तो वो विड्राल हुई तो तमाम लोग पंजाब से ये हिस्ट्री है कि अनपोज हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा है कि उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से इजाज़त लेकर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने उनके कहने पर पंजाब से सेनेट इंतखाबात के लिए अपने अरकान दस्तबरदार कराए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान मुनीब फारूक से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अगले इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात के सवाल पर परवेज इलाही ने ज़ुबानी अंदाज में कहा कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज सामने हैं, अब तो 2 साल रह गए हैं। अगर PTI वाले बातें मानते तो हालात काफ़ी बेहतर होते। असासजात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ जमानत पर रिहा। जमानती मचल के एहतसाब अदालत में जमा होने के बाद अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 करोड़ की जमानती मचलकों के इवज तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान करप्ट, झूठे, नाअहल और नालायक नहीं, ये सब ज़कूटा जिन के कमालात हैं। जो कहता है कि उसे काम बताओ, वो क्या करे, वो किसको खाए। उन्होंने कहा कि हड्डी तोड़ बजट की किताबें सर पर पढ़ने के बाद बजट को नई नज़र से देखा कि ये ज़कूटा जिन चीनी आटा और दवा खा गया। इसी जिन ने पार्लियामान पर हमला किया, सहाफ़ियों पर गोलियां चलाई और बचे कुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल हुए बारूद को लाने वाली गाड़ी का पता चल गया। 2010 में छिनी गई गाड़ी 9:40 पर मोटरवे शहर में दाखिल हुई। इब्तदाई चेकिंग पर गाड़ी में बारूदी मवाद नहीं मिला। मवाद कहां गाड़ी में रखा गया, तहकीकात जारी हैं। धमाके में मुलव्वस होने के शुबे में एक शख्स को कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके हिरासत में ले लिया गया। कल हुए धमाके में 3 अफराद जान बहक और 21 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। हुकूमत इंतखाबी धांधली रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों आवानों में इस अमल पर कौम की नजरें हैं। बाबर अवान ने इस मौके पर कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने के लिए कानून साजी हतमी मरहले में है। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। कराची में पानी सप्लाई, बिजली की बंदिश और 2022 में मरदमशुमारी कराने के मामला पर गुफ्तगू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा है कि तरबेला सुरंग नंबर 4 प्रोजेक्ट में 100 अरब का नुकसान हुआ है। 1.5 साल से एक्निक के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। तफसीली परफॉर्मेंस ऑडिट 60 दिन में मुकम्मल किए जाने का हुक्म दिया गया था। नायब चेयरपर्सन नासरा इकबाल ने मुतालबा किया है कि नुकसान पहुंचाने वाले अफराद का एहतसाब किया जाए। ओकाड़ा से मुंतखब होने वाली आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली सईदा जुगनू मोहसिन ने अपने हल्के PP 184 में 100 करोड़ से जायद के तरक्याती मंसूबों में से अक्सरियत पर काम मुकम्मल करा के रिकॉर्ड कायम कर दिया। खातून रुकन ने दूसरे अरकान असम्बली के लिए भी मिसाल कायम कर दी। PTI के बाद पीपल्स पार्टी ने भी ब्लेम गेम में खवातीन को हथियार बना लिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख के पीपल्स पार्टी का आयान अली से ताल्लुक पूछने पर सूबाई वजीर मुकेश चावला ने सीता वाइट का जिक्र छेड़ दिया। PP के रुकन सिंध असम्बली शाहीना शेर ने टिकटॉकर हरीम शाह का नाम लेकर PTI को निशाना बनाया। चंद रोज पहले शहबाज गिल ने आयान अली का तस्करा करके इन बयानात का सिलसिला शुरू किया था। कराची के निजी बैंक का एक नहीं मजीद 7 लॉकर टूटे होने का इंकशाफ। कल एक लॉकर से 250 तोला सोना गायब होने का मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश में पता चला कि मजीद 7 लॉकर टूटे पड़े हैं। करोड़ों की गैर मुल्की करेंसी, सोना, जेवरात गायब। मालिकान लाइल। बैंक अब लॉकर्स मालिकान को मुतला करेगा। उसी ब्रांच के एक लॉकर से $1 लाख चोरी होने और दूसरे लॉकर से 30 लाख रुपए का सोना चोरी होने का मुकदमा तक दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ।
फाइजर के साथ साथ पाकिस्तान को कोवैक्स इमदादी प्रोग्राम के तहत मोडर्ना की मैसेंजर आरएनए वैक्सीन मिलने का भी इम्कान। मोडर्ना की वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल है। ये वैक्सीन ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, दमे, फेफड़ों, जिगर और गुर्दों के मरीजों को भी लगाई जा सकती है और कोरोना वायरस के खिलाफ 92% तक मौसर है, हुक्काम का दावा। पंजाब और पेशावर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना होने से बैरून मुल्क जाने वालों को मुश्किलात। सेक्रेटरी सेहत KP का कहना है कि एस्ट्राजेनेका जुलाई के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की नई खेप अगले हफ्ते आएगी। पंजाब को एस्ट्राजेनेका की तकरीबन 7 लाख डोजेस मिलेंगी। कोयटा में अपोजिशन जमातों के 14 अरकान चौथे रोज भी थाने में मौजूद। अरकान का गिरफ्तार करने या दर्ज मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। 18 जून को बजट इजलास के दौरान 17 अरकान असम्बली के खिलाफ असम्बली में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया गया था। BRD पेशावर में कॉरिडोर पर बसें तो चला दी गईं, लेकिन मंसूबे के तहत बनने वाले 3 डिपोज पर तामीराती काम मुकम्मल ना होने से खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान। मंसूबे में शामिल साइकिल ट्रैक भी नामुकम्मल। बाद स्टेशन पर काम अधूरा छोड़ने से वॉशरूम्स गंदगी का ढेर बन गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज से FIA की पूछगछ। FIA की 5 रुकनी टीम ने 1 घंटा तफ्तीश की। हमजा शहबाज ने लाहौर के सेशन कोर्ट से 10 जुलाई तक जमानत हासिल कर रखी है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि इलाज के बहाने झूठ और धोखाधड़ी से करप्शन में सजा याफ्ता शख्स मुल्क से चला जाता है। गुज़श्ता रोज़ मरियम सफदर ने एतराफ़ कर लिया कि नवाज शरीफ सेहतमंद है, बीमार नहीं। वापसी के लिए मरियम सफदर जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जेल से बचने का एनआरओ मांग रही हैं। जो अफराद जानबूझकर टैक्स नहीं देंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में कहा कि गिरफ्तारी की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR के पास रहेगा। थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। टैक्स नोटिस भी थर्ड पार्टी के जरिए भेजने पर गौर कर रहे हैं। $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स, कुक बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स और पांडा बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हद तक इज्जत का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में माफ़ी मांगने, दूसरी सूरत में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का कह दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अदालत में उनका इंतजार करेंगी ताकि आटा चीनी के डाके और तकर्रुर और तबादले के कारनामे सरेआम बता सकें। MKM पाकिस्तान सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के निशाने पर कहा कि MKM वाले आज फिर लसानियत की सियासत कर रहे हैं। कराची के दावेदारों का 3 अजला में कोई MPA नहीं। नफरत भरी सियासत की वजह से कराची के लोगों ने उन्हें धुतकार दिया। अगर MKM ने अपने कायद को छोड़ा है तो उसकी सोच को भी छोड़ें। मुफाहमत की सियासत के जवाब में हमारे साथ मुनाफिकत की सियासत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद इब्राहिम ताहिरियान फ़र्द की वफ़द के हमरा वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल, ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान के अमन को नागुज़ीर समझता है। अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अफ़गान क़यादत में अफ़गानों के लिए काबिल कबूल जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान मसले का देरपा सियासी हल निकाला जाए। क्या दुनिया हफ्ते में 2 छुट्टियों से 3 छुट्टियों की तरफ जाने वाली है? जापान में काम और जिंदगी में तवाज़ुन बेहतर करने के लिए हफ्ते में 4 रोज़ काम और 3 रोज़ छुट्टी की तजवीज़ पेश कर दी गई। जापानी हुकूमत का कहना है कि 1 रोज़ की इजाफी छुट्टी से मुलाजमीन के बाहर घूमने खर्च करने की हौसला। PSL 6 में बैट्समैनों में बाबर आजम और बॉलर्स में शाहनवाज धारी का पहला नंबर। कराची किंग्स के बाबर आजम ने 11 मैचों में सबसे ज्यादा 556 रन बनाए, 7 नेट सेंचुरियां स्कोर की, सबसे ज्यादा छक्के चौके लगाए। मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान 470 रन बनाकर दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा 23 छक्के शर्जील खान ने लगाए। बॉलरों की फहरिस्त में शाहनवाज धारी 20 विकेटों के साथ सर फहरिस्त। वहाब रियाज का 18 विकेटों के साथ दूसरा नंबर। विकेटों के पीछे सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का शिकार करने वाले मोहम्मद रिजवान रहे।
नया मैदान, नया इम्तिहान। इंग्लिश शेरों से 2-2 हाथ करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड आज इंग्लैंड रवाना होगा। 3 रोज की आइसोलेशन के बाद 28 जून से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पहला एक रोजा मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट का सुल्तान बन गया। फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। खेल के आखिरी दिन भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 170 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने 139 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान केन विलियमसन ने नाकाबिले शिकस्त 52 रन बनाए। कौमी हीरो अली सदवारा के बेटे साजिद सदवारा का आज से K2 पहाड़ की मुहिमजोई के लिए निकलने का ऐलान। कहा कि उनकी टीम में गैर मुल्की कोहपेमा भी शामिल हैं। K2 सर करने के साथ अली सदवारा की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान है। K2 सर करने में 40 से 45 दिन लग सकते हैं। और चांद आज मजीद बड़ा और रोशन है और जमीन के करीब भी है। मुल्क में रवा साल का आखिरी फुल मून आज देखा गया। इस माह के फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। फुल मून पाकिस्तान में रात 11:39 पर मुकम्मल रोशन देखा गया।